सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आज आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, होने भी चाहिए। और बस यही था कि ये हमारा इतिहास की सीरीज़ जो मैंने पहले बनाई थी उसे दोबारा से मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जो खुलासे मैं आजकल वाई दे आर डूइंग दिस मैं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ये सुनना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, और साथ साथ जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं, जैसा लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और देखिए कि शेयर भी कीजिए जिन लोगों को आप चाहते हैं कि ये चीज़ें पहुँचें वहाँ तक, ताकि और लोग भी इस सब को सुन पाएँ, इससे जुड़ पाएँ और आगे बढ़ने की यात्रा। ये सब कुछ में आप ये मत समझिएगा किसकी, और ये सब कुछ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए ये सब आपको बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, पुरानी रूढ़ियाँ ख़त्म नहीं होंगी, जब तक आप असलियत को जानेंगे नहीं, तब तक आप पुरानी चीज़ों में फंसे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब आपका ज़्यादा समय इंट्रोडक्शन में नहीं ले रहा हूँ, और आपके लिए पेश है जो इसका पार्ट 2 मैंने बनाया था। तो आप उसको एंजॉय करिए और हमको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने उस प्रलय की बात कर ली थी जिसे नूह की बाढ़ वगैरह बता दिया था मैंने, कि इसमें सारा ईरान जलमग्न हो गया था और मृत्युलोक बन गया था। इसी मृत्युलोक पर फिर यम ने शासन किया था, वो भी अभी आगे आएगा। तो आगे बढ़ता हूँ उसमें। प्रलय का जल बेरखा नदी तट पर बसी सुषा नगरी तक नहीं पहुंचा था, फिर भी लोग कुछ मर गए, कुछ छोड़कर चले गए। सुषा नगरी, जो मन्युपुरी भी कहलाती थी, उजाड़ और वीरान बहुत दिन तक पड़ी रही। उस पर 5 फुट मोटा धूली स्तर जम गया, मतलब 5 फुट मोटी धूल उस पर जम गई। वहाँ पर जो भी चीज़ें थी इतनी वीरान वो हो गई कि वहाँ किसी ने उस पर ध्यान, मतलब वहाँ पे कोई व्यक्ति उस समय नहीं रह रहा था। इसके बाद स्वयंभू मनु, ये मनु वो है जिसके ऊपर मनुस्मृति लिखी गई है शायद। तो स्वयंभू मनु के अंतिम प्रजापति दक्ष का अधिकार समाप्त हुआ। अब ये कोई भगवान नहीं है, मैं हर बार यही बता रहा हूँ, ये मनुष्य हुए हैं सारे के सारे। ये आदिकाल में केवल एक वेद हुआ करता था जिसे आर्य लोग अपने साथ कंठस्थ करके लाए। उसमें कुछ गिनती की ऋचाएँ थी, और उन्हीं को वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाते रहे। इसका मैंने बुद्ध के समय भी बताया था, जो बमन के लिए, कि वो लोग अपनी स्त्रियों को शिक्षा नहीं देते थे, क्योंकि स्त्रियां सब मूल निवासी थीं, असुरों की थी। वो केवल पुरुष लोग वहाँ से आए थे। उन्होंने बच्चे पैदा करने के लिए भी स्त्रियों का इस्तेमाल किया। उनमें जितने लड़के होते थे उनको ही वो शिक्षा देते थे, स्त्रियों को नहीं देते थे। तो तब दक्ष की पुत्री अदिति का पुत्र वरुण, सूर्य का सबसे बड़ा भाई, ये सब कोई भगवान नहीं है, ये सब लोगों के नाम है, सुषा नगरी में आया, उसे खुदवा कर साफ किया, धूल मिट्टी दूर की, ऊंची ऊंची भूमि समतर की, रुके हुए जलों को नहर खुदवा कर समुद्रों में बहा दिया, और सुषा प्रदेश और मेसोपोटामिया में आदित्यों की बस्तियां बसाई। अदिति का पुत्र वरुण, सूर्य का सबसे बड़ा भाई, ये वरुण ही वो ब्रह्मा है, और इसकी अपनी जाति को इसने आदित्य बताया, या सूर्यवंशी कह दीजिए। पाठकों को ज्ञात हो, अदिति से मरीचि को 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए। वरुण उनमें सबसे बड़े और सूर्य सबसे छोटे थे, परंतु आगे चलकर जैसे सूर्यकुल ने आर्य जाति का निर्माण किया, उसी प्रकार वरुण ने सुमेर जाति को जन्म दिया। अब देखिए, ये वरुण जो हैं, जो ब्रह्मा हैं, वे सुमेरियंस के पिता कहलाए। यानी कि अगर मैं इसे सही से समझ रहा हूँ तो
अनु और इंकी की जो अ, इंकी ने जो किया हमारी मानव जातियों के साथ, जो कोलैबोरेशन करा अनुनाकी स्पर्म्स का जेनेटिक एडिशन, जीन एडिटिंग करके, उसके बाद पहला जो पुत्र हुआ वो ब्रह्मा हुआ, वरुण हुआ। लास्ट इसमें सूर्य हुआ। 12 पुत्र अदिति, यानी कि उसने अदिति से ये किए। और इसी वरुण को सबने ज्येष्ठ माना, इसी को ब्रह्मा कहा गया। इसी को इलोम इलाही जैन अवेस्ता में इसको अरु होरमज्द, तो ये सब वरुण देव के ही नाम थे। और इन 12 के 12 पुत्रों का जो मतलब एक तरह से समझिए, जो इनकी द्वारा जो जीन एडिटिंग से अनुनाकी स्पर्म से या उनकी जीन से जो बच्चे पैदा हुए हैं अदिति से, वो सारे के सारे सूर्यवंशी कहलाए। और उसी प्रकार वरुण से सुमेर जाति निकली, जो सुमेरियन सभ्यता आगे जाके बनी, जिन्होंने बड़े बड़े महल और पता नहीं क्या क्या, वो सुमेरियन टैबलेट्स भी पढ़े। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, गवर्नमेंट्स के पास पूरी जानकारी है। जिन्होंने सुमेरियन टैबलेट्स पढ़े हैं उनको सब पता था। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आज भी अंडरग्राउंड है। किसी भी सरकार ने ये डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं लाए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर जितने लोग हैं इन सबको पता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के दस्तावेजों में है, आपको नहीं बताए गए। यस, क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ कि सुमेरियन जाति से ही कहानी शुरू हुई है, उससे पहले के सब असुर माने गए। और इसीलिए हिरण्यकश्यप ने, वो विष्णु ने कहा था असुरों को, कि हिरण्यकश्यप को, कि आप तो हमारे दादा की तरफ से भाई बहन हैं। क्योंकि उनको ये पता था कि पहले सब असुर ही थे, बाद में ये सुमेरियन कल्चर जो रहा, इसी को देव कहा गया। देवता भगवान सब इसी में से बनाए गए। क्योंकि इनको लगता था कि हम ही शासन करते हैं, इन्हीं के वो वंशज हैं जो ये सारी जगह पूरे विश्व में जो सत्ता चला रहे हैं। जो क्या नाम था उनका, देखो मैं ऐसे भूल जाता हूँ, जो 5 बिग फैमिलीज हैं, कई बार नाम ले चुका हूँ, अभी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा। ये सुमेर जाति सुमेर सभ्यता की प्रस्तावक और ईरान की प्राचीन शासक हुई। संसार के पुरातत्वविद डॉक्टर फ्रैंकफोर्ड और लैंगडन आदि कहते हैं कि प्रोटो इलामाइट सभ्यता का ही विकसित रूप सुमेरु सभ्यता है। अर्थात प्रोटो इलामाइट सभ्यता से ही सुमेरु सभ्यता का जन्म हुआ। प्रोटो इलामाइट जाति प्रलय के कारण स्वदेश वापस चली गई और वहां इसकी सभ्यता का विकास हुआ। इस विकसित सभ्यता का नाम ही सुमेरु सभ्यता। अब ये प्रोटो इलामाइट जाति जो बात कर रहे हैं, शायद ये अनुनाकीज की बात कर रहे हैं। वो स्वदेश वापस चल के, अब इन भारत के अलावा कौन सा देश था। और ये किताब आज की लिखी हुई नहीं है, मेरे फादर ने, मैं छोटा सा था तब इसका जिक्र किया था। बुक का नाम है वयम रक्षा में, आचार्य चतुर्सेन की ये लिखी हुई है। बहुत बढ़िया लेखक थे। और इसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन मैं अभी 2 बुक मेरी छपने गई हुई हैं, क्योंकि उनके मेरे को सिर्फ पीडीएफ मिले हैं, तो वो छपने गई हुई हैं। वो राहुल संकृत्यायन की हैं, बड़ी बुक है 500-500 पेजों की। तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वो रिसीव हो जाएंगी। उससे पहले मैं इंडिका पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उन्हें लगाऊंगा। मुझे लगता है उसमें मुझे और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने सारा मध्य एशिया का इतिहास लिखा और यहीं पे सारा काम हुआ। और ये भी आप जान लीजिए, 7000 साल पहले से ईरान इराक से आगे तक भी हिंदुस्तान की पहुंच रही, क्योंकि पहले ये यहाँ तक तो हिंदुस्तान ही था, जम्बूद्वीप ही था, और हम लोग पूरे उसमें ये घूमते फिरते थे। तो ऐसा कोई नया जगह नहीं थी ये, कि जहाँ से चंगेज़ खान वगैरह ये सब आए। ये रास्ते पहले से खुले हुए थे, इन सबको सब कुछ पता था।
हाँ जी, सुमेरु जाति फिर प्रोटो इलामाइट लोगों के निवास स्थान पर इलाम और मेसोपोटामिया में बस गई। प्रोटो इलामाइट जाति का स्वदेश कौन था और वह प्रलय के बाद कहाँ चली गई तथा कहाँ से पुनः सुमेरु सभ्यता को लेकर मेसोपोटामिया आ गई? संसार के पुरातत्वविद अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं। मैं दे रहा हूँ, ये अन्नाकीज हैं। परंतु इस प्रश्न का उत्तर हमारे पुराणों में है और वह यह है कि जिसे प्रोटोलोमाइट जदे वह चाक्षुष जाति थी, जिसके 6 महारथियों ने बलूचिस्तान और ईरान होते हुए इलाम और मेसोपोटामिया को जय करके अपने राज्य स्थापित किए थे। ये पुराणों की बात करें तो पुराण तो सब कहानी है, हालांकि इनके प्लॉट्स वहीं से लिए गए हैं उसी ज़माने से, लेकिन वो बड़ी तरीके से घुमा फिरा के बताई गई हैं। सुमेरु सभ्यता के संस्थापक एक प्रकार से दोबारा नई सृष्टि रचने वाले सूर्य के ज्येष्ठ भाई वरुण थे। उन्हें ही ब्रह्मा के नाम से विख्यात किया गया। तो अब जो इनके पास भी जो सामग्री रही होगी पढ़ने की, तो उसमें ये कहा गया कि सृष्टि के ही नए वो हो गए, लेकिन इसमें यह भी बताया है, ध्यान कीजिए, जो करंट हिंदुस्तान है वहां तक वो नूह की बाढ़ नहीं आई थी। तो इधर जो असुर थे वो सुरक्षित थे, यहाँ की प्रजातियां सिंधु घाटी वगैरह सब सुरक्षित थी। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने ये प्रचारित किया और जितने भी ब्राह्मण हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं, वो सारे इसी चीज़ से निकले हुए हैं। हिंदू तो खैर ये हैं ही, मैं पहले से कहता हूँ यहूदी हैं। तो हर जगह इन्हीं लोगों ने जाके हर धर्म में घुसपैठ की है। मोहम्मद साहब हुए, उसके बाद जब ये कुरान का सेटलमेंट हुआ, उससे पहले ये लोग सब जगह घूम चुके हैं, हर जगह घुसे हुए थे। ये अपने आप हर धर्म पे इन्होंने कब्जा किया है। बुद्ध को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। हीनयान को, मतलब थेरवाद को हीनयान बता के, खुद को महायान बता के उसमें भी एंटर कर गए। इन्होंने हर धर्म की एस्तेसी मारी है और घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। यह एक मार्के की बात है कि केवल सूर्य के ही वंशधर भारत में आर्य जाति में संगठित हुए, परंतु शेष 11 आदित्य ईरान, मिस्र, पैलेस्टाइन, अरब और चीन, तिब्बत तक फैल गए। अब देखे, ये सारे फैले हुए हैं इधर, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अब ये तो बात तब की चल रही है जब मेरे ख्याल में यहूदी धर्म भी नहीं था। इन सब ने देव जाति का संगठन किया। देख रहे हो, देव भी एक जाति है, इसी को देवता बोल दिया गया। संक्षेप में देव का अर्थ है आदित्य। मन्युपुरी वरुण के काल में सुषा के नाम से विख्यात रही। अब ये दो अलग सेंटेंस है। संक्षेप में देव का अर्थ है आदित्य, यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद कह रहा है कि मन्युपुरी वरुण के काल में सुषा के नाम से विख्यात रही। पीछे इंद्रपुरी अमरावती के नाम से विख्यात हुई। अब ये महाराष्ट्र वाला अमरावती नहीं है। पाश्चात्य जन वरुण को लॉर्ड क्रिएटर कहते हैं, जिसका अर्थ है देव करतार ब्रह्मा। अवेस्ता में वरुण को होर्मज्द कहा। इलोहिम, इलाही भी वरुण को ही कहते हैं। इलाही या इलोहिम का अर्थ इलावत के उपास्य देव वरुण। शतपथ ब्राह्मण में और जेनेसिस के इतिहास में समान रूप से कहा गया है, वरुण देव ने पृथ्वी और आकाश को सम किया। वरुण ने प्रलय के रुके हुए जलों को समुद्र में नहरें खुदवाकर बहा दिया, समुद्रों की सीमा बांधी, जल को अधिकार में किया, पृथ्वी को सूखी, सम और उपजाऊ बनाकर उसमें बीज बोए। इसी से वरुण को जलों का देव कहते हैं। तो कहते हैं वरुण जलदेव हुए नहीं, वरुण उनका नाम था। जल का पर्यायवाची वरुण के नाम से इसलिए आया क्योंकि उन्होंने जल से भूमि को नहरें खुदवा खुदवा के समुद्र में जल बहा के भूमि को ऊपर लाए। उन दिनों अरब और फारस के बीच का सारा इलाका सुषा स्थान कहलाता था। अरब और फारस जिसे पारसी जहाँ रहते थे, उसी को छल देश, चल्डिया कहते थे। वरुण का एक नाम अवेस्ता में होर्मज्द भी, अच्छा पहले इसमें अरुंजत कहा है वरुण को अरुंजत कहा है, और एक उर्मज्द भी प्रसिद्ध है। ये दो अलग अलग नाम है। नवीन सृष्टि रचने और देवों का आदित्यों का ज्येष्ठ पुरुष होने से वरुण को ब्रह्मा कहा है, तथा जल का विभाजन करने से नारायण कहा गया है। तो नारायण भी ब्रह्मा ही है। माने यहाँ विष्णु को नारायण कह दिया गया, लेकिन ब्रह्मा का ही नाम नारायण। जल को संस्कृत में नारा भी कहते हैं। श्रीनार, क्षीरसागर, सीरी का समुद्र, पर्सिया की खाड़ी और उर्मज सागर का नाम था। तो ये जो
क्षीर सागर कहते हैं कि जिसमें विष्णु निवास करते हैं, वो सीरी का समुद्र, पर्शिया की खाड़ी और उर्मज सागर का नाम था। इस उर्मज सागर की अधिपति होने की वजह से उसे उर्मज होरमज्द कहा गया अवेस्ता में, जैन अवेस्ता में, पारसियों का जो ग्रंथ। कुल मिला के आप सब घूम फिर के किसी भी धर्म को पूज रहे हो, आप पूज रहे हैं इन्हीं अनुनाकीज के वंशज को। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के अर्थात अपने राज्य के दो खंड किए, एक ऊपर का पार्वत्य प्रदेश खंड, दूसरा नीचे का भूमि खंड। ऊपर का खंड स्वर्ग और नीचे का भूमि कहलाया। तो ईरान इराक के आगे जो ठंडे प्रदेश और साइबेरिया के पहाड़ वहाड़ जो शुरू हुए हैं, वो जो ठंडा प्रदेश है पूरा पहाड़ी का इलाका, उसको स्वर्ग कहा गया और नीचे का भूमि खंड कहा गया, भूमि कहलाया। ठीक इस पुराण के अनुसार ही जेनेसिस आदि पाश्चात्य पुराण शास्त्री भी कहते हैं वरुणीय अवस्था में ब्रह्मा को उर्मज्द कहा गया। यह उर महाध्य का बिगड़ा नाम है जो पुराणों में आया है। पुराणों में ब्रह्म संकट का उल्लेख है। वह घटना है जब ब्रह्मा ने जल को दो समुद्रों में विभाजित किया। अंग्रेज इतिहासकार जेनेसिस कहता है इलाही ने कहा कि जल से जल पृथक होना चाहिए। इसके लिए एक शब्द अंग्रेजी का है ओर्डील। इस शब्द का अर्थ कोश में लिखा है जल और अग्नि की परीक्षा। जेनेसिस कहता है इलाही ने कहा स्वर्ग के जलों को एक जगह एकत्र होने दो और शेष पृथ्वी को सूखने दो। प्राचीन ईरान इतिहासकार अवेस्ता दोनों में स्वीकार किया गया कि लोग वरुण को ही सृष्टि रचयिता मानते हैं। प्राचीन ईरान के कापाडोसिया प्रांत में इंद्र और वरुण की शपथ के शिलालेख मिले हैं। इंद्र इन देवताओं में अग्रज होता था। ब्रह्मा तो एक अलग पद, उसको तो ज्येष्ठ करके बाल दिया। अब जो जितने भी लड़ाइयाँ वगैरह करता था ये सब इंद्र करता था। ये सब मनुष्य थे। और जेनेसिस जो है ये बाइबल में है। वरुण के इस समूचे साम्राज्य का नाम पहले अमरदेश था और सुशा का नाम अमरावती था। अब भी वहाँ के प्राचीन अमरों के वंशधरों की अमरेह जाति बस्ती है। पीछे मनुपुत्री इलाके नाम पर इस प्रदेश का नाम एलम या इलावत हुआ। आजकल यह प्रदेश किरमान इलाका कहलाता है। यही सुमेरु सभ्यता का केंद्र सुमेरु साम्राज्य था। यह स्थान फारस की खाड़ी के ऊपर है। जेनेसिस ने पर्शिया के इतिहास में से शिनार भूमि शीर्षस्थान कहा है। पुराणों में इसे श्रीनार लिखा है। फारस की खाड़ी ही क्षीर सागर कहलाती थी। जोरास्टर वरुण के उपासक थे। इनके समय पर्शिया में वरुण ही महाराज महाउपास्य देव विधाता कहे जाते थे। इसी धर्म को ईरानी लोग अनइटारियानिज्म कहते थे। वरुण ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा और भृगु हुए जो देवर्षि तथा याजक कुलों के संस्थान। ये देखिए देवर्षि भी कुल है। देवर्षि कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऋषि या कोई बहुत बड़ा संत हो गया उसे देवर्षि कह दिया गया। हमारे को आज तक यही पता है, लेकिन देवर्षि भी एक कुल है। याजक भी एक कुल है। अंगिरा पुत्र बृहस्पति देवों के याजक हुए। देख रहे हो, अंगिरा पुत्र ये याजक है जिसे इन्होंने कहा देवर्षि। देवर्षि और याजक एक ही एक तरह से। भृगु को दैत्यपति हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्री दिव्या दी और दानवराज पुलोम को अपनी पुत्री पौलुमी। हिरण्यकश्यप ने भृगु जो देवऋषि हुए उनको अपनी पुत्रियां दी हैं, क्योंकि उनको पता था कि हम तो सब भाई बंधु हैं। तो इनके रोटी बेटी के संबंध थे असुर और दानवों से। दिव्या से भृगु को शुक्र काव्य उष्णा, ये जो शुक्र डैश काव्य डैश उष्णा है ये वही है जो असुरों के देवऋषि जो हुए शुक्राचार्य,
शुक्राचार्य को ही काव्य कहते थे। और ये जो कावा है ये भी शुक्राचार्य का बनाया हुआ था। इसमें विभिन्न मूर्तियां, क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा का था, अंदर मूर्तियां थीं, जिसे बाद में मोहम्मद साहब ने जाके खोला, उसे तोड़ा, क्योंकि वो मूर्ति नहीं पूजना चाहते थे। लेकिन काबा का आज भी जो नाम काबा है वो काव्य है। दीपक जी पीछे से देखना शुरू करो, सब बताया नाम, आप बीच में से आते हो और कुछ भी पूछने लगते हो। 1 मिनट में इसे बंद ही करता हूँ, चैट हिडन ही रहे तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होती है बीच में। तो ये दिव्या हिरण्यकश्यप की पत्नी पुत्री और भृगु की युति से शुक्राचार्य हुए, जिन्हें शुक्र हुआ, जिसे काव्य भी कहा गया, शुक्राचार्य भी यही है। जो दैत्य दानव कुल का याजक हुआ, देखो लिख भी दिया इसने, देवों के याजक यानी देवर्षि बृहस्पति हुए और दैत्य दानव कुल का याजक हुआ शुक्र। शुक्र का एक पुत्र अत्रि हुआ, उसका पुत्र चंद्र, चंद्र प्रसिद्ध चंद्रवंश का मूल पुरुष हुआ। चंद्र से यहां से देखो, शुक्र के पुत्र अत्रि, उसके पुत्र चंद्र, वहां से चंद्रवंशी चले। दूसरा पुत्र त्वष्टा हुआ, जिसका पुत्र प्रसिद्ध शिल्पी हुआ, देवों में उसका नाम विश्वकर्मा और दैत्यों में मैं प्रसिद्ध हुआ। तो मैं दानव और विश्वकर्मा दोनों एक ही चीज है, और ये दोनों के लिए काम करता था। पौलमी की संतानों में चवन, ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम हुए। ये पौलमी जो दानवराज पुलोम की पुत्री थी, जो भृगु को दी, उससे ये हुए हैं परशुराम आदि। बाद में इनके लिए कहानी लिखी गई है और इनको बड़ी बड़ी चीजें बता दी गई हैं। ये सब व्यक्ति थे, हर जैसे शिल्पी हुआ बहुत, उसका नाम विश्वकर्मा था, लेकिन दैत्यों में मैं कहते थे इसे, तो ये मैदान। और यही जो चंद्रवंश है, यही चमरवंशी हुए, यही शैव कहलाए, और यही चमार वंश है। और इसी चमार वंश के अंदर भारत के मूल निवासी आते हैं। मैक्सिमम प्रजातियां जो आज की डेट में अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग में आती है, वो सारी इस चमार वंश की, जिन्हें बाद में चमार कहा गया, चमर वंश की उत्पत्ति है। यही चंद्रवंशी हैं और इनका मेन टोटम जो था चमर था। चमर यानी याक, याक के सींग के मुकुट भी ये धारण करते थे। जो राक्षसों के सिर पे आपने सींग देखे होंगे, वो कोई सींग लगे हुए नहीं थे, वो मुकुट होते थे उसके। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पशुपतिनाथ की जो एक आकृति है, जो आदमी एक बैठा हुआ है, उसके सिर पे भी याक के सींग हैं। इनकी कुछ और भी बहुत सारी मूल जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मालाएं वगैरह कुछ ऐसी मिली हैं, जो चमारों में अधिकतर एक पुरानी धरोहर की तरह, जो उन्होंने अब अपने रीति रिवाज में ले लिए, वो मालाएं वैसी पहनी जाती हैं। तो आगे चलते हैं। परिचेता के पुत्र दक्ष ने 60 कन्याओं का दान किया। उसने 13 कश्यप को, 10 यम को, 27 चंद्र को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 कुशाशु को, 2 अंगिरा को दी। आज के विश्व का संपूर्ण नरवंश इन्हीं की संतति है। 60 कन्याओं को उसने अलग अलग को लोगों को दिया। अब ये जो कहते हैं ना, ये तुमने कहानी सुनी होगी, चंद्रमा ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, उसे श्राप दे दिया कि 15 दिन घटोगे 15 दिन बढ़ोगे। तो भाई ये नीचे वाले चंद्रमा का उस चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है। ये एक व्यक्ति का नाम है चंद्रमा, चंद्र। और ये जो ऊपर चंद्र, ये तो दंत कथाएं वैसी इन्होंने जोड़ जाड़ के, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, वो वाली कहानी की है। अदिति में कश्यप से 12 पुत्र किए। ये 12 आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके कुलों के संयुक्त नाम आदित्य कुल पड़ा। इनमें जो देवभूमि में रहे वे देव कहलाए, जो भारतवर्ष में आए वे आर्य कहलाए। देवभूमि वही ईरान इराक का इलाका है, जो सुमेरियन सभ्यता के आसपास का है, मेसोपोटामिया वगैरह। वरुण सबसे ज्येष्ठ थे, विवस्वान
सबसे छोटे विवस्वान का नाम ही सूर्य था। सूर्ययाजक भृगुवंशी शुक्र, असुर याजक यानी असुरों के देवर्षि शुक्र के पुत्र त्वष्टा ने अपनी पुत्री रेणु सूर्य को ब्याह दी। अब देखो, इन्होंने असुरों ने अपनी पुत्री फिर देव को दे दी, आदित्यों को। ये सब मिक्स मैच चल रहा है। देखो, रेणु का ही नाम संज्ञा और अश्वनी भी था। वह जैसी रूपवती स्त्री थी वैसी रूप गर्विता भी थी। विवस्वान का रंग श्याम था और वह सुंदर भी न था। इससे वह मानिनी सदैव ही सूर्य का तिरस्कार करती थी। काल पाकर सूर्य से इस स्त्री से एक पुत्र हुआ जो वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी पे मनु स्मृति सारी लिखी गई है, जिसे ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से लिख दिया। शूद्र भी एक जाति थी उस जमाने में। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में शूद्रक गणराज्य भी था। तो इसको भी जबरदस्ती एक नाम, इन्होंने पुराने नामों को इस तरीके से पेश किया हिंदी और संस्कृत में कि आप उनसे घृणा करने लगे। इसके बाद यम और यमी दो जुड़वा संतानें हुई। तो सूर्य की ही पुत्र हैं यम और यमी। अभी तक ये तीनों बालक ही थे कि किसी बात पर ठिनक कर रेणुपति से गुस्सा हो पिता के घर चली गई। 3 बच्चों को अपनी मुहलगी दासी सवर्णा को सौंप गई। सवर्णा बड़ी रूप लावण्य स्त्री थी, वे नवयौवना भी थी। संज्ञा की मुहलगी थी। शीघ्र ही वह विवस्वान की कृपा पात्री हो गई, यानी कि उससे उनका सटाके फटाके हो गए। और फिर प्रेयसी बन स्वामिनी की भांति ठाठ से रहने लगी। समय पाकर विवस्वान ने सवर्णा के गर्भ से, मैंने बोला ना, एक पुत्र 2 कन्याएं हुई। पुत्र का नाम शनैश्चर रखा गया। अब देखो, सूर्यपुत्र शनैश्चर, ये जो कहानियां कैसे गढ़ी गई हैं, असलियत ये है। तभी ये सूर्यपुत्र ही कहा जाता ना शनि को, तो सूर्य का ही पुत्र है लेकिन दासी से है। और तप्ती तथा विष्टि कन्याओं का नाम था। वैवस्वत मनु अपनी विमाता के नाम पर सावर्णी मनु भी कहलाया, किंतु सावर्णा एक तो दासी थी, दूसरे विवस्वान का प्रेम और आदर पाकर उसका मन बढ़ गया। फिर स्वाभाविक था कि संज्ञा की संतान की अपेक्षा अपनी ही संतति से अधिक ममता रखती थी। यम उग्र स्वभाव का बालक था, उससे विमाता का यह पक्षपात सहन नहीं हुआ और एक दिन बातों ही बातों में गुस्सा होगा यम ने विमाता सवर्णा को लात मार दी। सवर्णा इस पर आपे से बाहर उठी और उसने यम की टांग तोड़ दी। कहते हैं ना, यम लंगड़ा। घर की कलह विवस्वान तक पहुंची। सारे बातें सुनकर क्रोध आया। सवर्णा को इस बात पर बहुत लानत मलामत की, क्यों सब बालकों में समान स्नेह नहीं रखती। अंततः विवस्वान ने उससे क्रुद्ध होकर रेणु को लाने के लिए उच्चश्रवा, घोड़े का नाम है ये, पर सवार होकर, इसका सब पुराणों में जिक्र है। अब देखो ये कहाँ से चल रही है, ये 7000 साल पुरानी बात है। और ये बाद में जो ये कहते हैं ना कि जी माउथ टू माउथ ट्रांसफर नहीं हो रहा था, सारी चीज़ों का ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन चीज़ें बहुत छोटी थी और लिखी इन्होंने कहीं नहीं। और ये हर धर्म में अपने हिसाब से घुसे, बल्कि धर्म ही इन्होंने बनाए कुल मिला के। भाई बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, मोहम्मद साहब ने कोई किताब नहीं लिखी, ना ईसा मसीह ने कोई किताब लिखी, ना अब्राहम ने कोई किताब लिखी। ये सारे काम यही कर रहे थे। उच्चैश्रवा पर सवार होकर अपने ससुर त्वष्टा के घर असुर भूमि में गया। ससुराल में जाकर उसने अपनी मानवती स्त्री रेणु को अत्यंत कृश, दीन, जटाधारणी तथा हाथी के शुंड से व्यथित पद्मनी की भांति मलिन और संतप्त पाया। भैया जिसका घरवाला उसे देख ना रहा हो, वो रूठ के आ गई हो तो ऐसी हो जाएगी। त्वष्टा ने दामाद का बहुत सत्कार किया, अपनी पुत्री की उपेक्षा करने पर उलाहना भी दिया। रेणु के साथ बहुत मान मनोबल हुआ। अंततः उस मानवती पत्नी को प्रसन्न कर सूर्य ने उसे श्रृंगार कराया और स्वयं भी गंध पुष्प रत्नाभरण धारण कर अपनी प्रतिमा रेणु को उत्तर कुरु के मनोरम प्रदेश में उसका मन बहलाने और उसके साथ विहार करने के लिए ले गया। विहार करने का मतलब समझते हैं? विहार करने का मतलब होता है सुहागरात मनाना। आजकल का कुर्दिस्तान, अर्मीनिया के नीचे का प्रदेश ही उन दिनों उत्तर कुरु कहलाता था। अब देखिए कुरुक्षेत्र इन ब्राह्मणों ने यहाँ कहाँ बनाया, वहाँ है ये कुरु, क्योंकि इतने छोटे प्रदेश में इतनी बड़ी लड़ाई हो ही नहीं सकती थी, अगर हुई होगी तो।
और कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, तभी इन लोगों ने कुछ ये कहानियां लिखी, फिर वो उसका विस्तार करते चले। और सूर्य विवस्वान का ससुर त्वष्टा जो विश्वकर्मा के नाम से भी विख्यात शिल्पी था, ये वही है यम मैदानव। इस रियासत का स्वामी था, इसकी राजधानी का नाम वन था। सूर्य के उस तेजस्वी यश को देख रेणु बहुत प्रसन्न हुई और स्वयं उस पर सवार होकर वन विहार करने लगी। विवस्वान हंस हंस कर उसे चढ़ाने के लिए अश्वनी अश्वनी कहकर पुकारने लगे। यहीं उत्तर कुरु में विहार करते हुए उसने 2 जुड़वा बालमुक्कों को जन्म दिया और आगे चलकर अश्वनी कुमार के नाम से विख्यात हुए। बड़े वीर योद्धा, चिकित्सक तथा ऋषि हुए। लो जी, यहां से ये अश्वनी कुमार निकले। ये अत्यंत रूपवान थे। इन्होंने करंध्र, वै और वशिष्ठ को अपना मित्र बनाया। सुदास को उनकी स्त्री सुदेवी प्राप्त करने में सहायता दी। अंधे और लंगड़े पराव्रज को चंगा किया। विस्पला की टूटी टांग अच्छी कर दी। बुद्धिमती को सोने का हाथ लगा दिया। रिजनाशु के नकली नेत्र लगाए। रेमा, बंदन, कण्व, अंतक, मंजू, सुचंत, प्रशिंगु, अत्रि, श्रेतर, कुत्स, न्यर्य, वसु, दीर्घश्रवस, औशिज, कक्षिवान, रसा, त्रिशोक, मानधाता, भरद्वाज, अतिदिग्व, दिवोदास, कशोजु, त्रिशदस्यु, वम्र, उपस्तुत, कली, व्यस्व। अब ये तो बहुत सारे नाम है यार, नाम ही नाम आते हैं। आदि गणमान्य जनों से मित्रता की, दस्युओं से युद्ध भी किए। ये दोनों अश्वनी कुमार कहते थे, परंतु इनके वास्तविक नाम नास्त्य और दस्त्र थे। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र यम माता पिता दोनों की ही अपने प्रति उपेक्षा के भाव से बहुत खिन्न हुए। अपने शुभाचरण से देवों में धर्मराज कहलाने लगे। समर्थ होने पर ये अपने ताया वरुण के पास चले गए। उन्होंने उन्हें पितृलोक का अधिपति और लोकपाल बना दिया। अब ये पितृलोक, पितृबाधा, ये कोई लोकवोक नहीं है भाई, सब यही है। उसका नाम पितृलोक था। और ये नरक नामक नगर बसा, वहां रहने लगे। अपवर्त वर्तमान ईरान का एक प्रदेश था जो काला तनादरी के निकट था। आजकल इसे अवर्ध या अविवर्ध ऑब्लिक दोजक कहते हैं। यही दोजक है, यही नरक है। नरक को हम गंदा समझते हैं, उस समय नरक एक नाम था केवल, लेकिन हमारी बुद्धि में बिठा दिया गया है नरक। जिस समय यम ने वहां जाकर अपने नवीन राज्य की स्थापना की, उस समय से कुछ पूर्व ही महाजल प्रलय हुआ था। वहां के अधिकांश लोग उस जल प्रलय में मर चुके थे, इसलिए यम के राज्य को मृत्युलोक भी कहने लगे। उन्होंने प्राचीन ईरान और यूनान की ऋचाएं तैयार की। उन्होंने दक्ष प्राचेतस के कुल की 10 कन्याओं को ग्रहण किया। वही जो 10 कन्याएं, जो 60 कन्याएं उन्होंने दी थी, 10 इनको दी थी। उनकी एक पत्नी संध्या से सांध्य जाति के अग्रज हुए, जो इतिहास में सीथियन प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के वंश के नीप व पाल के वंशधरों ने मिस्र और यूनान में फैलकर मिस्र का प्रथम राजवंश 2188 ईसा पूर्व में और असुरों का प्रथम राजवंश 2059 ईसा पूर्व में स्थापित किया। आगे नीप वंश को जनमेजय ने विजित किया। समस्त असुर प्रदेश में फैली हुई वसु, मरु, भानु, घोष, सांध्य, हंस, विश्वकर्मा, मनीषी, द्रविड़, हूण, मंगोल, रमण, धर, हैताल आदि शाकद्वीपी जातियां यम के ही वंश की हैं। समझ रहे हो? तो अगर हम कहें कि मंगोल, चंगेज खान, या वो क्या था दूसरा, तैमूर, ये लोग आके हमें आक्रमण करे, भैया सब हमारे भाई बंधु हैं। ये आपको लगता है कोई बाहर से नहीं आया, सब कहानी यहीं से चल रही है। ये अपने पूर्वज तथा कुलदेव सूर्य की उपासक थीं। सूर्य के ही ये नरवंश का पूज्य पुरुष मानती थी। कुषाण, हैताल, जो इतिहास में व्हाइट हुन और तुर्क बताए गए हैं, यम के ही वंशधर हैं। लो जी, कुषाण भी यही हैं, तुर्क भी यही हैं। और जितनी सुंदर जातियां हैं, जैसे यहाँ जाट बनी,
जाट उधर से ही आए, अरब साइड के कहीं हैं। वहाँ पे मैंने पहले भी बताया, तैमूर ने जिक्र किया, 2-3 नगर ऐसे थे जिनके औरतें और आदमी बहुत ही खूबसूरत थे, नीली नीली आंखों वाले थे, और बोले इतने खूबसूरत थे कि उसे 2 ही दिन में अपना पड़ाव वहां से हटाना पड़ा कि नहीं तो मेरी सेना बेकार हो जाएगी इनके चक्कर में। और ये भी मैं बता चुका हूँ, खैर तैमूर का तो बहुत नया है, लेकिन उस समय पे ऐसा कोई नहीं था, कोई भी किसी से विवाह कर सकता था, और ऐसी कोई विवाह की तो कोई संस्था नहीं थी कि शादी होगी और आप बंधन में बंध गए, ऐसा कुछ नहीं था। वसु के 8 पुत्र वसु कहलाए, इसमें ज्येष्ठ का नाम धर था, धर का पुत्र रुद्र हुआ। अब देखो जी, रुद्र आ गया ये, जो देव दैत्य पूजित महाबली दुर्धर्ष देव हुआ, ये है वो रुद्र। शिव एक्चुअली कोई नहीं था, शिव तो पर्यायवाची शिव का देखेंगे तो बहुत शुभ, शिव कार्य भी कह दो तो मतलब बहुत अत्यंत शुभ कार्य होता है। ये है वो रुद्र, जो देव दैत्य पूजित महाबली दुर्धर्ष देव हुआ, यानी इसे देव भी मानते थे, दैत्य भी मानते थे। द्रविड़ और हव्यवाह धर के ये 2 पुत्र हुए। अग्नि भी 8 वसुओं में से एक था। ये भी नाम है अग्नि, वो वाली अग्नि नहीं है जो जलती है। उस आग का नाम अग्नि रखा गया, लेकिन अग्नि एक व्यक्ति का भी नाम था। उसका पृथक अग्निवंश चला। सांद के पुत्र हंस संभवतः जर्मन है, देख लो जी, ये अपने देव दैत्य इनके ही खानदान के चल रहे हैं, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश इनके सबके खानदान। हैतालों का राज ईरान में ही था। धर के पुत्र रुद्र के उत्तराधिकारी मरुत गण हिरात आदि देशों के निवासी थे। आज भी ईरान का यमथल स्थान यम की स्तुति स्मृति नई करता है। ईरानी इतिहास में यमशेद नाम विख्यात है। ईरानी लोग उसी नाम पर अपने को जमशेद कहते हैं। तो जमशेद जो हैं ये यम के पूर्व हैं। तो भाई ये तो हमारे देवताओं में से ही हैं, फिर ये मुसलमान कह के क्यों इनसे चिढ़ते हो। प्रसिद्ध है कि यमी ने यम से विवाह करने की याचना की थी। दोनों भाई बहन थे, जिसे यम ने अस्वीकार कर दिया। दैत्य कुल में भाई बहन माता पुत्र में विवाह का प्रचलन था। देवकुल में भी व्यक्तिक विवाह का रिवाज न था। सारी जीवन प्रणाली सामूहिक थी, संपत्ति भी सामूहिक थी, इसलिए यौन संबंध भी यौथ थे। यह वास्तव में वेश्यावृत्ति न थी, क्योंकि शरीर का क्रेता और विक्रेता कोई नहीं था। यौन संबंध पर कोई रोक टोक न थी। जहाँ पुरुष के लिए भगनी गमन यानी कि अपनी बहन से यौन संबंध करना, मातृ गमन अपनी माँ से भी यौन संबंध करना कोई दोषपूर्ण नहीं माना जाता था। देवों और असुरों दोनों में बता रहा हूँ। वहाँ स्त्री के लिए भ्रातृगमन मतलब अपने भाई के साथ, पितृगमन अपने पिता के साथ में भी कोई दोष न था। उस युग में एक गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान अपने को भाई बहन जान सकती थी, उनका पिता कोई भी हो। यदि गर्भ एक है तो वो भाई बहन है, और इस पर कोई बुरा भी नहीं समझा जाता था। पर औरस से उत्पन्न भाई बहनों का आपस में किसी प्रकार का यौन संबंध नहीं हो सकता था। औरस मतलब यदि एक ही पिता के एक ही वीर्य से 2 संतानें हों तो उनका यौन संबंध निषिद्ध था, क्योंकि यह कोई जान ही न सकता था कि कौन किस औरत से उत्पन्न हुआ है। ये भी साथ में लिख रहे। यही कारण था संतान का परिचय माँ के नाम अथवा कुल से होता था। पहले सत्ता नहीं थी, और इस भारतवर्ष में भी असुरों के समय में, चमर वंशों के समय में, बुद्धों के काल में भी मातृ सत्ता थी, पितृ सत्ता नहीं थी। बाद में ये ब्राह्मणों ने चेंज किया। उस युग में देवों और दैत्यों में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का माता पिता हो सकता था। यूँ कहना चाहिए कि एक ग्राम के सब लोग पिता कहे जा सकते थे। भगनी गमन बाद तक भी जायज रहा। शनि का दूसरा नाम श्रुतिकर्मा भी था। उसे यूनान देश का राज्य मिला। देखो जी, शनि जो है उसने शासन किया यूनान पर। यूनान को हेलियोडे राजवंश शनि के ही खानदान का था। सूर्य की 4 राजधानियां थी, आदित्य नगर, कश्यप नगर, इंद्रवन और भंडार। उसने बेबीलोनिया, सीरिया और मिस्र को जय करके त्रिविक्रम की उपाधि पाई थी। आगे चलकर आदित्यों के कुल सारे ही संसार में व्याप गया, जिसमें सबसे अधिक विस्तार सूर्य का ही हुआ। सीरिया निवासी और अरब प्राचीन काल से सूर्य के उपासक हैं। पर्शिया के डेजर्ट के निवासी प्राचीन काल में आदित्य कहलाते थे। अदन में आद का
विश्व विश्रुत मंदिर था जो सोने चांदी की ईंटों से बना था। छत में मोती और रत्न जड़े थे। आद अरबी भाषा में सूरज को ही कहते हैं। आदम जिसकी कथा बाइबल में है सूर्य का ही नाम था। अब देखिए जी, आदम और हव्वा। तो अरब या यारा भी अरबी भाषा के सूर्य के नाम है। अरब भी मतलब सूर्य का ही नाम है। अरबी में आद का एक गोत्र भी है, संभवतः सूर्यवंशी अरब किसी प्राचीन बात को सूर्य के समान पुरातन कहा करते हो। अरब में खोट प्रांत भी है। खोट सूर्य का ही नाम है। अदन का प्राचीन नाम आदित्यपुर था और यह सूर्य की एक राजधानी थी। दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री दिति थी। उसका वंश दैत्य वंश कहलाया। दिति को मारीचि से चार पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, वज्रांग और अंधक। हिरण्यकश्यप के चार पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुलाद, हलाद और सहलाद। प्रहलाद के चार पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाष्किल और विरोचन। विरोचन का पुत्र बलि हुआ। बलि के पुत्र हुए, ज्येष्ठ पुत्र बाण हुआ। बाण अजय योद्धा था, उसे महाकाल कहते थे। वज्रांग का पुत्र तारक था, उसने अपने समय के प्रतापी दैत्य राजा हुए। इनकी सारी कहानियां आपको पुराणों में अलग अलग कहानियों में मिल जाएंगी। हिरण्याक्ष के उत्कूर, शकुनी, मूत, संतापन, महानाभि, महाबाहु, कालनाभ के ये पराक्रमी पुत्र हुए। इनके पुत्र पौधों का अनंत विस्तार हुआ। दक्ष की तीसरी कन्या दनु भी कश्यप को ही दी गई। दनु को कश्यप से शंबर, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, वृषपर्वा, पुलोमा, विप्रचित्तमय आदि पुत्र हुए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से ययाति का ब्याह हुआ। पुलोमा और कालिका नामक दो कन्याएं भी दनु को हुई। इससे पृथक वंश पौलोम और कालिकेय चले। कालिकेय ही बाद में कोली हुए, ये भी मैं बता दूं। ये वंश हिंदुस्तान तक, करंट हिंदुस्तान में खूब फैला। ये अधिकतर बुनकर थे, तो बुनकर थे, इनको कोली कहा गया। इनको कोली कहा गया, बाद में कोरी भी यही हैं। ये सब दानव वंश कहलाए। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी। इसमें एक कहानी ये भी है, ये सारे असुर ही हैं, लेकिन जो दान ज्यादा करते थे जो वंश, उनको दानव की श्रेणी में रखा गया, ऐसा भी एक विचार है। जो रक्षा करते थे वो राक्षस थे। दस्यु वो थे जो मतलब हरा दिए गए थे देवों के द्वारा असुर, तो वो कहीं छुप गए थे अपने जंगलों में और छुप करके हमला करते थे, उनको दस्यु कह दिया गया। बाद में इन्हें चोर की संज्ञा दी गई। वो मैं आपको इसके बाद दूसरी किताब जब शुरू करूंगा, इसमें ज़्यादा नहीं है, एक थोड़ा सा ही बचा है, तो आज ख़त्म कर देते हैं। काली के हो गए। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम सिंहिका था। दानव विप्रचित्ति को भी आई थी। इसके वंश में शल्य, वातापी, नमुची, इलवल, नरक, कालनाभ, चक्तयोधी, राहु आदि 13 वीर पुत्र हुए। ये सब सैंघिके कहलाए। इसमें राहु अत्यंत भयंकर प्रसिद्ध हुआ। ये राहु जिसका सर काट के राहु केतु बना दिए, इनको अमृत पिला दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। निवित और कवच जो सहलाद के वंश में थे तपस्वी हो गए। कश्यप सागर तट, ऐसा नहीं था कि असुरों में तपस्या नहीं होती थी। कश्यप तट, सागर तट से लेकर गजनी, हिरात, हरम, कुंज, खुरासान, बुखारा, गलदमन, शंकारा, इक, शाकटारिया, वशपुर, वास्पोरस, कस और आदि देवों में इसी दैत्यवंश का विस्तार हुआ। वर्ष परवा सीरिया का राजा था। हिरण्यकश्यप ने अपनी नई राजधानी हिरण्यपुर बसाई, जो एक संपन्न नगरी होगी। उसका भाई हिरण्याक्ष बेबीलोन का अधिपति था। दैत्य और दानवों के और भी राज आसपास थे। इस प्रकार समूचे एशिया माइनर का प्रदेश इन दो महाशक्तियों में बटा हुआ था। एक तरफ दैत्य दानवों के राज्य थे, दूसरी ओर आदित्यों के। अब समझ रहे हो, ये जो आदित्य हो गए, हाँ देव और दैत्य हो गए ना, दैत्य दानवों के और आदित्यों के, हाँ जो देव कहते थे। बल के संतुलन में दैत्यों का ही पासा ऊंचा था, क्योंकि वे तो ज्येष्ठ थे, उनके राज्य संपन्न थे, उनका संगठन अद्वितीय था। परंतु इस भूमि में दो जातियां और भी निवास करती थी, एक गरुड़ और दूसरी नाग। अब ये जो गरुड़ ध्वज है, जो गरुड़ है, ये आपको वेस्ट के साइन में मिलेगा, शायद जर्मनी में भी है और यूएस के में भी है गरुड़ ध्वज। ये जो मंगलम गरुड़ध्वजा जो एक श्लोक है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा,
तो गरुड़ ध्वज उधर का है। मंगलम पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष मतलब था नीली आंख, नीली आंखों वाले उधर ही होते हैं। मंगलाय तनुहरी, तो ये सब उधर का ही मंत्र है। दीति अदिति दनु इन 3 स्त्रियों के अतिरिक्त कश्यप की 2 स्त्रियां और थी, एक कद्रु और विनीता। कद्रु की संतानों में 26 नागवंश चले। नागों में शेष, वासुकी, करकोट, तक्षक। जो तक्षक था ये सबसे बड़ा था इनका, जैसे उसमें वरुण है देवों में, ऐसी नागों में तक्षक था। और बिल्कुल सिंधु नदी के पास, आज शायद ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है शायद, ये तक्षशिला जो था ये इसकी राजधानी थी, इसी का नगर था। धतराष्ट्र, देखो धतराष्ट्र नागवंश से था। धनंजय, महानील, अश्वतार, पुष्पदंत, शंखरोमा आदि प्रबल राजा हुए। विनीता के 2 पुत्र थे, गरुण और अरुण। अरुण के पुत्र हुए संपाति और जटायु। देखो जी, ये गिद्र वंश हो गया जिसके नाम आपको रामायण में मिलते हैं। ये सब व्यक्ति हैं। भाई तू कितना और रह गया, आज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो भाई जैसे जैसे इनके राज्यों का विस्तार हुआ, इनका मित्र भाव से मिलजुल कर रहना असंभव हो गया, क्योंकि हर राजा चाहता है कि मेरी डंका बजे और मैं सबको जीत लूँ। ये पुरानी मनुष्यों की आदत है। तो हिरण्यकश्यप की राजधानी काश्यप सागर तट पर थी। पर्शिया का लूट या लट, लूत भी कहते हैं इसे, लट प्रदेश जहाँ है उसे, और जिसे कबीर भी कहते हैं, वही कालांतर में नंदनवन प्रसिद्ध हुआ। काश्यप सागर की जो भूमि आजकल ऑक्सस या पारदरिया कहलाती है, उसी के ऊपरी भाग में दहा स्थान या नंदनवन था। इसी महामरुभूमि को ग्रेट डेजर्ट या साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। वहीं सर्वप्रथम स्वर्ण की खान का पता चला, जिसे प्राप्त कर दैत्य का नाम हिरण्यकश्यप पड़ा, क्योंकि हिरण्य मतलब सोना, हिरण्यकश्यपु मतलब हिरण्य का मालिक, सोने का मालिक। इसी के कारण प्रथम देवासुर संग्राम हुआ। देखो, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, ये जितना सारा खेल आज तक चल रहा है, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड, 3 चीज़ों के लिए चल रहा है। 7000 साल पहले से। रावण भी इसी काल के आसपास हुआ है, और उसने लंका का भी बताऊंगा इसके बाद, चलो जब भी बात करेंगे। इसी जिसकी परंपरा लगभग 300 वर्षों तक चलती रही, मतलब देवासुर संग्राम चलते रहे। 14 दारुण देवासुर, दारुण मतलब बड़े, देवासुर संग्राम इस बीच में हुए, तथा देवदैत्य आदित्य जो परस्पर में दायाद मतलब दादा के जमाने से बांधव थे, चिर शत्रु हो गए। बहुत सा स्वर्ण पाकर अपने बलवान भाई हिरण्याक्ष की सहायता से हिरण्यकश्यपु ने चारों ओर अपने राज्य की सीमाएं बढ़ानी आरंभ की। इसको बदनाम किया पुराण में कि ये अपने आप को देवताओं की तरफ पुजवाता था, ऐसा कुछ नहीं था। शासक था, सभी शासकों ने ये किया है, उसने भी अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू कर दी। बल था उसके पास, अनेक देवलोकों को विजित किया, देवों को मार भगाया। इससे देवों पर हिरण्यकश्यपु का भारी आतंक छा गया। इस समय हिरण्यकश्यपु के अधीन संपूर्ण उत्तर पश्चिम का फारस, समूचा अफगानिस्तान हो चुका था। बेबीलोन और उसके आसपास के प्रदेश के बाद भाई हिरण्याक्ष के अधिकार में थे। देवगण चारों ओर से दबते जा रहे थे। विष्णु इससे बहुत चिंतित थे। ये भी विष्णु देखो एक नाम है। वे देवों का संगठन करके प्रत्येक मूल पर स्वर्ण स्थान तथा दैत्य भूमि का अधिकृत करना चाह रहे थे। इस समय यूरोप के उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो नॉर्वे द्वीप है, उसे उस काल में कोलावराह या केतुमाला द्वीप कहते थे। आजकल भी उस अंचल को कोला पेंसुलिनिया द्वीप कहते हैं। यह कोलावारा वंशियों का राज्य था। अति प्राचीन काल से यहाँ यही जाति रहती थी। आज तक भी वहाँ के निवासियों को कोल, कोल्ट या कैल्ट कहते हैं। उनके नाम भी वाराह के नाम पर होते हैं। प्रलय काल के बाद वराहराज से वरुण देव को एकार्णव के जल से पृथ्वी को उबारने में बड़ी सहायता मिली थी। यही है वाराह अवतार की कहानी कि कैसे धरती को जल से बाहर लाया वाराह बन के विष्णु ने। ये सब विष्णु पर लगा दिया, विष्णु को परम अवतार घोषित कर दिया, जबकि खेल सारा वरुण कर रहे थे उस समय। तो थोड़ा बहुत जब कथा कहानी लिखते हैं, एक तो इतने 1000 सालों से कहानी शुरू हुआ है, किसी को विष्णु का करेक्टर पसंद आया, उसने विष्णु को बना दिया, वो विष्णु चलता रहा। भाई हजारों साल में तो इतनी चीज़ें, तो फिर भी इतनी चीज़ें वो याद रख पाए, यही बहुत बड़ी बात थी कि कितने प्यार से वो लोग अपनी इतिहास को सजोए चल रहे थे। कि
भाई आज से 2500 साल निकाल दें तो भी 4 साढ़े 4 हज़ार साल तो बैठते ही हैं। 4 साढ़े 4 हज़ार साल तक आपने वो चीज़ संभाल के रखी, अपनी ये सारे नाम वगैरह आपको याद रहे। आपको याद रहे कि वाराह की कोई की मदद से जल धरती को जलमुक्त किया था, तो वो अवतार बना दिया आपने। हाँ, कहाँ गए। तभी देवों की इस जाति से मैत्री संबंध हो गए थे। अब देवों के उकसाने से वाराहों ने आक्रमण करके हिरण्यकशिपु के वीर भाई हिरण्याक्ष को मार डाला और बेबीलोन पर सूर्यपुत्र मनु के द्वितीय पुत्र नृग का आधिपत्य हो गया। वाराहों के वंश की एक शाखा नृग के साथ मिल गई, उसकी उपाधि देवपुत्र कहलाई। इसे आगे आकर ईरान के क्षेत्र इसी वंश में हुए, जो देवपुत्र कहते तथा वाराह की मूर्ति पूजते थे। यही सूर्यवंशी नग नरसिंह देव के नाम से विख्यात हुए और हिरण्याक्ष के निधन से दुर्बल हिरण्यकशिपु को नरसिंह ने अपने, देखो, यही सूर्यवंशी नग, नग एक जाति है। एक नहीं, नग एक वो है व्यक्ति। सूर्यपुत्र मनु के द्वितीय पुत्र नृग का आधिपत्य हो गया। वाराहों के वंश की एक शाखा नृग के साथ मिल गई और उसकी उपाधि देवपुत्र कहलाई। नृग को देवपुत्र कहा। आगे जाकर ईरान के क्षेत्र इसी वंश में हुए, जो देवपुत्र कहते थे और वाराह की मूर्ति पूजते थे। यही सूर्यवंशी नृग नरसिंह देव के नाम से विख्यात हुए और हिरण्याक्ष के निधन से दुर्लभ हिरण्यकशिपु को नरसिंह ने अपने बल पराक्रम से आक्रांत करके मार डाला। कोई खम्भे में से प्रकट नहीं हुए थे। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के साथ था। उसने बाद में हमारे भाइयों का खून ना बहे इसलिए विष्णु से संधि की थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उसको जला दिया हो, होली का लेके बैठ के, सब कहानी है। हाँ जी, नरसिंह या नृग के वंशज आज भी ईरान में रहते हैं। इन्हें नृग्रिटो कहते हैं। नरसिंह के सैन्य संचालन के शिलाचित्र और शिलालेख लुलवी और बेबीलोनिया प्रांत में मिलते हैं। नृगिटो जाति के लोग कश्यप सागर के उत्तरी तुर्किस्तान से फारस की खाड़ी तक फैले हुए थे। ईरान इतिहासकार नृगवंशियों के अधिनायक का नाम नरमसिन बताते हैं। ईरानी, वहाँ नरमसिन की अर्धसिंह मूर्ति है, ऐसे ये नरसिंह बना। लोगों ने कालांतर में सोच लिया क्योंकि सिंह है और नर है, तो ये अपनी कल्पना से ऐसी मूर्ति बनाई। बाकी वो एक व्यक्ति था, आदमी था आपके वहाँ इधर। नर मसिन एक प्रांत का नाम भी प्रतीत हुआ जो ईस्ट खर के निकट परसा प्रांत में है। वास्तव में खरों के इष्ट हिरण्यकशिपु ही थे। इष्ट खर का अर्थ है मूल पुरुष। यही इष्ट खर हिरण्यकशिपु की दूसरी राजधानी थी। इष्ट खर में इस्तखारी जाति अभी तक रहती है। नरम सिर या नरम सिन नरसिंह देव का ही अपभ्रंश है। तो हिरण्यकशिपु का वध सुमना पर्वत पर हुआ। यह पर्वत काश्यप सागर के निकट है। तो इसे कोई नरसिंह ने अपने घुटने पर रख करके नहीं चीरा था। ये सब कहानी है। तो इसका हो गया जी। दैत्य ने दानवों को अपने साथ मिलाकर अपना बल बढ़ाया और नागों गरुड़ों आदित्यों ने अपने साथ मिला, उसी प्रकार नागों और गरुड़ों को आदित्यों ने अपने साथ मिलाकर संगठित किया। तो नाग और गरुड़ देवताओं के साथ चले गए, दैत्य दानवों के साथ मिल गए। वरुण उस समय ईरान के सबसे बड़े कर्ता धर्मा विधाता राजा थे। सभी लोग उन्हें अपना ज्येष्ठ मानते थे। इन्हीं का नाम ब्रह्मा, अल्लाह, इलाही, इलोही, करतार आदि था। तो भैया आप कोई भी धर्म में होर मजद, मैं बता ही चुका हूँ, ऐसे बहुत सारे इनके नाम थे। तो जो भी आजकल कोई भी धर्म चल रहा है उसके पीछे ब्रह्मा है। और इससे ये प्रकट होता है कि सारे धर्म इन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। जो किताबें रची गई हैं सब इन लोगों के द्वारा, उसमें इनका पूरा हस्तक्षेप है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये किसी एक व्यक्ति से चली हुई चीज़ है, क्योंकि सब धर्मों में एक जैसी बात क्यों मिलती। ठीक है जी। तो अब इसमें बहुत है नियम। नागों के राज्य बताए हैं कि सीरिया, कोचिस्तान, हसन अब्दाल, पाताल, अबिसीनिया और तुर्किस्तान में थे। तो दैत्यों के साथ इस विग्रह के नेता विष्णु ही थे। यद्यपि गरुड़ और नाग दोनों ही जातियां आदित्यों के मित्र और सहायक रही, पर ये दोनों जातियां परस्पर शत्रु रहीं। मतलब गरुड़ और नाग शत्रु रहे। गरुड़ नागों के लिए कालस्वरूप ही रहे। इसीलिए वो सिंबल बना दिया कि गरुड़ नागों के लिए, नागों को खाता है।
जबकि ये एक प्रजातियों के नाम थे, लेकिन हाँ गरुड़ शक्तिशाली थी और नागों से पे हमेशा हावी रही। दैत्यों के साथ इस विग्रह के नेता विष्णु ही थे। वरुण मिलकर रहना ही ठीक समझते थे ब्रह्मा जो थे। इस बढ़ती हुई कलह को रोकने के लिए वरुण देव ने एक प्रयत्न किया, एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का मतलब अग्नि हवन नहीं है, यज्ञ का मतलब होता है कार्य। महायज्ञ का मतलब उन्होंने एक कार्य निर्धारित किया कि दोनों को मिला करके हम इनकी संधि करा दें। तो उसमें दैत्य दानवों और देवों को निमंत्रित किया गया। समारोह में मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलक, क्रतु, याजक, दक्ष प्रजापति, 12 आदित्य, ये सब आदि 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 लोग आए। वहाँ देव दैत्यों में राजलक्ष्मी के संबंध में बहुत विवाद हुआ, क्योंकि संधि करानी थी तो वाद विवाद तो होगा। दैत्यों ने कहा हमारा अपराध नहीं, देवों ने हम पर अन्याय से आक्रमण किया और हमारी स्वर्ण लक्ष्मी छीन ली। ये वही लक्ष्मी है जो सोने की खान वगैरह इनको मिली थी। हमारे छोटे भाई होने पर भी देवों ने दैत्यों का रक्त बहाया। ये सदैव हमसे अपमानित होते और मारे जाते रहेंगे, परंतु आप हमारे सबके पितामह हैं। आपके यज्ञ में हम चुपचाप यज्ञ को देखेंगे। मतलब कि आप जो कह रहे हो आपकी सुनेंगे। यज्ञ का मतलब यही कार्य लिया था उन्होंने कि इनकी संधि करा दी जाए। देवों से विग्रह नहीं करेंगे, मतलब आप जब तक सामने बैठे तब तक कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। और आप बताएं हम इस यज्ञ में क्या सेवा दें। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में हम समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं। दैत्यों के इस गर्वीले तथा रोषपूर्ण शब्दों सुनकर विष्णु ने रुद्र से सलाह ली। ये रुद्र देखो अब कहाँ से आ रहा। रुद्र ने कहा इस समय आप चुप रहे, ये सब दैत्य ब्रह्मा वरुण के नियंत्रित हैं, हमारे बांधव हैं। इस समय आप कुछ बोलेंगे तो ये क्रुद्ध हो सकते हैं। आपने इनकी लक्ष्मी हरण की, ये रुद्र कह रहा है विष्णु से। अतः इन्हें क्रुद्ध करना उचित नहीं है। यज्ञ की समाप्ति पर युद्ध विग्रह संधि जो होगा देखा जाएगा। मतलब यज्ञ समझ रहे हैं, ये संधि का कार्य ही यज्ञ है। तब उन्होंने कहा यज्ञ की समाप्ति पर युद्ध विग्रह या संधि जो भी होगी देखा जाएगा, आप फिलहाल चुप रहो। वरुण ने भी दैत्य को समझा बुझा कर शांत किया और कहा देवों के साथ विरोध भावना त्याग दो, मित्र भाव से यज्ञ में भाग लो। दैत्यों ने कहा देव हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें हाँ हमारी ओर से कोई भय नहीं है, आप अपना यज्ञ संपन्न कीजिए। अंततः बहुत वाद विवाद के बाद दैत्यों के नेता हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने देवों से संधि की। विष्णु ने वचन दिया कि दैत्यों का रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। इसके बाद प्रहलाद ने भी विष्णु को मित्रता का वचन किया। इस प्रकार देवों और दैत्यों में संधि होगी। तो यज्ञ का था देवों और दैत्यों की संधि कराना ही यज्ञ था। यज्ञ का मतलब हवन और यज्ञ अलग है। हवन मतलब आप आग जलाएंगे, उसमें कुछ आहुति देंगे, वो हवन है। यज्ञ मतलब कोई भी कार्य, यानी कि जैसे कि आपने कहा जी हम गंगा नहा के आएंगे, तो गंगा नहाने के लिए जहाँ से आपने संकल्प किया और उसके लिए फिर आपने कहीं से गाड़ी जुटाई, फिर आप बैठे, गए, नहाए, वापस आए, उसको पैसे दिए, ये सब जितना कार्य है ये यज्ञ है। किसी भी कार्य को करना, किसी चीज से बांध के, इसे यज्ञ कहा जाता है। तो देखिए मुझे आप लोगों को ये सब बताने का कोई वो नहीं है, शौक नहीं है। मैं तो अपनी जानकारी तो मैं ले ही रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस व्यर्थ के जंजाल से बचें। ना कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, ना कोई ईसाई है, ना कोई सिख है। कुल मिला के आप सभी ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म आपका हो। और मैं ये बता रहा हूँ ना कोई देवता हुआ है, ना कोई भगवान हुआ है। अल्लाह भी उसी ब्रह्मा का नाम है। ठीक है आप उसका बुत नहीं बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो इसका मतलब वही है। कुल मिला के इन लोगों ने देवता बन करके, जो अनुनाकी की संतानें हैं, उन्होंने अपने आप को हर जगह हर धर्म में, पूरे विश्व में जो भी पूज रहा है घूम फिर के इन्हीं को पूज रहा है, चाहे कोई भी हो। और मैं यही समझा रहा हूं कि आप स्वयं ईश्वर हैं। इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपनी तरफ ध्यान दो, आप ही ईश्वर हैं। बस यही मेरा कहने का पर्पस है। आपको समझ में आए मान लो, नहीं समझ में आए छोड़ दो, मैं कोई जबरदस्ती तो है नहीं मेरी। लेकिन मैं फर्ज समझता हूँ कि जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग इस उहापोह में फंसे हुए हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा,
जिनको इन चीज़ों में, क्योंकि जिनकी चेतना या तो बनी नहीं है या बहुत अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर है, जो मेरे हिसाब से तो मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं है। तो जिनमें चेतना ही नहीं है उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। जिनकी चेतना कुछ कुछ विकसित हो गई है उन्हें भी इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अपने अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। अपनी जिनकी जिसे कहते हैं श्रद्धा है। अब भाई श्रद्धा एक ऐसा विषय है, वो प्रश्न नहीं करती, और जब प्रश्न नहीं होता तो सच्चाई भी बाहर नहीं आती। जागे हुए नहीं हैं आप। जागे हुए लोग या जो जागना चाहते हैं उनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि ये सब पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आपकी समझ में आए अच्छा, ना समझना चाहें, किसी की आस्था पे चोट करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप जिसको मानते हैं उसे मानिए, पूरी श्रद्धा से मानिए, पूरे समर्पण से मानिए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग जागना चाहते हैं, क्योंकि मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, सिखा कोई किसी को कुछ सकता ही नहीं है, मैं सिर्फ जगा रहा हूँ। अगर आप जाग जाएंगे तो इसका फल आप ही को मिलेगा, अगर आप नहीं जागेंगे तो आप जाने, आपका काम जाने। मेरा काम है, मुझे जो जानकारी मिलती है वो मैं आप तक एज इट इज पहुँचा देता हूँ। आगे जो मेरी किताबें और चलेंगी तो इसकी ज़रूरी नहीं है कड़ियाँ बहुत जल्दी जल्दी आए। अभी हालांकि मेरे पास कुछ मैटर है, जल्दी जल्दी नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मैं जब वो किताबें पढ़नी शुरू करूँगा, वो 1000 पेज की 2 पूरी भाग हैं, तो वो पूरी करूँगा। उसमें मेरे को उम्मीद है कि 99% कुछ और मसाला मिलना चाहिए। तो मैं आपके दिमाग से ये चीज़ मिटा देना चाहता हूँ कि कोई सूर्यदेव, शनिदेव, यमराज, नरक, स्वर्ग, विष्णु, रुद्र, शिव, ब्रह्मा, कृष्ण, राम, ऐसे कुछ नहीं हुए। सब हमारी आपकी तरह एक मनुष्य हुए हैं। और राम और कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये मनुष्य हुए हैं। तो भाई इन्हें पूजने से कोई फायदा नहीं होगा। आप ही परमात्मा हैं। आप अपने अंदर उतरिए, खुद को देखिए, ध्यान में उतरिए, मेडिटेशन कीजिए। यही जरूरी है, यही आपको आगे ले जा सकता है। बाकी जिसको नहीं समझना वो यहाँ आके उत्पात काटे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना भी काटे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे गालियां दें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कर रहा हूँ मैं कर ही रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे अब आपकी जो अच्छे शब्द आप मेरे बारे में बोलते हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उम्मीद या आशा भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि कोई मेरे बारे में अच्छा बोले। ना बोले, आप समझ जाए मेरे लिए वही बहुत है। आप यहाँ मेरे लिए बुरा बोले, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। आपका बड़ा धन्यवाद है कि आप कम से कम मुझे खुद को टेस्ट करने में मदद करते हैं कि मैं कहाँ तक चीज़ें सह सकता हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक मेरा अहंकार ख़त्म हुआ खुद होने का, कि आप मुझे गालियाँ दें और मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। तो जितनी जी चाहे बड़ी बढ़िया 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 दिया कीजिए, मुझे आनंद आता है, क्योंकि मैं उनको लेता ही नहीं हूँ। और इसी तरह से आप जब मेरी प्रशंसा करते हैं उसे भी मैं नहीं लेता हूँ। तो क्योंकि प्रशंसा लेने से भी ईगो बढ़ेगा। बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं। बाकी मेरा सिर्फ प्रयास ये है कि आपकी आंखों पे जो धूल पड़ी है वो छटे, और इन सब चीज़ों को आप समझें कि ये चीज़ है क्या। और अपने पराये का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि देवता और दैत्यों में आपस में लड़कियों के शादियों के आदान प्रदान हुए, तो इनके सब बच्चे मिक्स हुए हैं। तो कोई गलत कोई सही नहीं है। अरे भाई हाँ वंदना, मैंने आपको बताया था असुरों और दैत्यों के सारे संस्कार पानी से होते हैं। तो जैसे पारसी हैं जो जैन अवस्था को मानते हैं, वो सूर्य की ही पूजा करते हैं, उस मतलब आदित्यों की पूजा करते हैं, और अग्नि को बहुत वो मानते हैं। आदित्यों में ही अग्नि हुई, अग्नि का नाम है, वो अग्नि पूजक हैं। और होरमज्द को मानते तो वो भी ब्रह्मा को ही पूज रहे हैं उसको। तो जितने असुरों के कर्म कांड हैं वो सारे जल देने से होते हैं, और जितने देवताओं के कर्म कांड हैं वो सारे हवन से होते हैं।
भाई मैट्रिक्स के लिए मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, उनको सुन लो आप। पुराने वीडियोस में जाइए, सब मिलेगा, बार बार तो नहीं बना सकता ना मैं अपने को। क्यों क्यों उड़ाना चाहते, मैंने बताया था शायद अनुराधा जी, शायद आप तब तक नहीं आई थी, फिर भी चलो सबके लिए क्लियर कर देता हूँ। ये जब अनुनाकीज आए थे तब ये एज इट इज जैसे एलियन फॉर्म में थे, 28-28 फुट के, 25-25 फुट के लोग थे ये। इनका काम था सोने को एक्सकेवेट करना, निकालना और ले जाना, ऐसा बताया जाता। कितना सही है भगवान जाने, लेकिन जितना मुझे जानकारी है इनको भेजा गया था यहाँ के लोगों को एजुकेट करने के लिए। लेकिन इनके पास साइंटिफिक ताकत बहुत थी, इनका साइंस बहुत आगे था। ये तो पृथ्वी तो बिल्कुल नई नई तैयार ही हुई थी, तो यहाँ के लोग तो उस समय हम स्टोन एज में ही थे। तो इसकी भी मैं आगे खुलासे करूँगा। तो लगभग 12,000 साल पहले तो स्टोन एज में भी मतलब हमें कृषि करना भी नहीं आया था। फिर हम धीरे धीरे न्यू स्टोन एज में आए, उसके बाद ताम्र युग बना, इन लोगों ने तांबा वामा बताया हमको। फिर इनके पास कुछ ऐसी नई साइंटिफिक चीज़ें थी कि हमने इनको भगवान ईश्वर मानने लगे। उस समय के यहाँ के मूल निवासी इनके आगे सजदे करने लगे, इनको देवता कहने लगे। बड़े तो थे ही ये, और इनके पास ताकत भी थी, मतलब हथियारों की, मान लो लेज़र रही हों, इस तरह की चीज़ें रही हों। तो करते करते इनको आ गया आनंद। किसको देखो, हम भी उन्हीं स्पीशीज़ों में से कहीं से आए हैं, किसी और प्लेनेट से हमारा बीज आया। तो ये हमारी बेसिक वो है कि हमें मज़ा आता है कि हमें कोई पूजे, हमारे आगे कोई झुके, हमारे हमारे को भगवान मान ले। तो ये शासक हो गए। उसके बाद जब जिन लोगों ने इन्हें भेजा था वो इनसे ज़्यादा ताकतवर थे, तो उन्होंने कहा भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें यहाँ सिखाने भेजा, तुम यहाँ राज करने लगे, भागो यहाँ से। तब इन्होंने कहा कि भाई चलो हम तो जाना ही पड़ेगा अब तो हमें, तो हम कैसे अपना कुछ ऐसा जोड़ पाए कि इस पृथ्वी पे हमारा ही राज रहे। तब इन्होंने ये किया था। वास्तु ये सब कितनी सही है, क्योंकि जब कोई, भाई सुमन देव जी, आप किसी ज्योतिष की भविष्यवाणी को लगातार फॉलो करते रहे। आजकल एक 4 PM पे आते हैं, बड़े चल रहे हैं भाई साहब। उन्होंने पीछे भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी 4 राज्यों में हारेगी, और टक्के की चोट पे बीजेपी 3 राज्यों में जीत गई। उन्होंने कहा एक राज्य बड़ी मुश्किल मिलेगा। अब जब उनकी फेल होगी तो कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। अब फिर दावा कर दिया है कि बीजेपी 2024 में हार जाएगी। अगर हार गई तो वो ज्योतिषी बन गए कि जी मैंने तो पहले ही कहा था। नहीं हारी तो फिर वही, जैसे अब की बार उन्होंने कहा वो मेरी एक शुक्र की गणना रहेगी और राहु की गणना रहेगी। ये सब अंदाजे हैं। सीमा जी, मैं इस बारे में बोल चुका हूँ पहले भी। मेरे हिसाब से रामायण और महाभारत केवल कथाएं हैं, और ये सब 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास उदय हुई हैं। क्योंकि 13वीं शताब्दी में तो 11वीं या 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में तो शायद पाणिनि हुए हैं, तो संस्कृत की व्याकरण ही बनी है। तो एकदम से इतने ग्रंथ कहाँ बन गए। तो भाई ये सब कोरोना वरोना की बातें मत किया करो। आ रहा आने तो, हम कौन सा डरते, ना पीछे डरे ना आप डरेंगे कोरोना से। कोरोना अभी नहीं आएगा, रेडिएशंस चालू नहीं हुई हैं। ये तो खांसी जुकाम होते ही रहते हैं, हर साल डराने का काम है इनका। जिस दिन रेडिएशन चालू हो जाएंगे, वैसे इन्होंने जहर डाल दिया तुम्हारे अंदर, बहुत छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। पढ़ाई करते करते हमारे परिचित में एक बच्चा मर गया। कल परसों मैंने सुना मेरठ में कोई मैच खेलते खेलते मर गया। तो ये तो अब सब जानने का तरीका आ ही गया। तो स्टोन एज की कुछ हॉन्टिंग मिली जिसमें एलियन की स्पेसशिप की। अनुराधा जी, मैं कह रहा हूँ इन लोगों के पास जिन्होंने, एक बार बताओ, चलो इस बारे में कभी फिर चर्चा करें। सुमेरियन टैबलेट्स पढ़ लिए गए, सुमेरियन टैबलेट्स की पूरी जानकारी है। सुमेरियन ने बहुत ज़्यादा जानकारी दी है टैबलेट्स में, सब पढ़ लिए गए, सारी जानकारी सरकारों के पास है। और आज भी अमेरिका इराक के उस एरिया को नहीं छोड़ रहा है जहाँ पे सुमेरियन सभ्यता का केंद्र था। वहाँ आज भी यूएस की फोर्सेस लगी रहती हैं, और बहुत सारी कहानियाँ हैं, अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस हैं, बहुत सारी चीज़ हैं।
तो इनमें कहाँ तक घुसेंगे। बहरहाल मैं फिलहाल आपको इस भगवान नाम की चिड़िया से मुक्त करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप ही भगवान हैं। जिसके समझ में आया ठीक, नहीं है ना सही। हम्म, सुमन जी, जिसने ले लिया ले लिया, जिसने नहीं लिया नहीं लिया, मौज लो, अपनी जिंदगी जियो। आपने भी ले रखी है तो आनंद से जियो। अगर मुझे पता है कि मृत्यु तो मेरी होनी ही है ना, आपकी भी होनी है, 10-20 साल बाद होगी, 5 साल बाद हो जाएगी, 2 साल बाद होगी, क्या फर्क पड़ रहा। हमने जीवन जैसे ही लिया था, हम मृत्यु के तरफ रोज बढ़ रहे हैं। बस ये है कि आप फालतू फंड के इन आडंबरों में ना फंस के अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी चेतना को बढ़ाओ, तो अगला जो आपका जन्म होगा वहीं उस चेतना के लेवल से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगी, तो आप आगे बढ़ पाएंगी। बाकी तो ये सब ड्रामा चल रहा है, जो जितना भी कुछ चल रहा है इसको एक ड्रामे की तरह देखो। लीला हो रही है, लीला का शाब्दिक अर्थ है ड्रामा। जितना भी संसार में आपके पास सब घट रहा है, मैं पीछे थोड़ा सा व्यथित था, और जैसे नरेंद्र मोदी को मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर मेरे को अभी तू क्यों परेशान है यार, जो होगा होगा, तो तेरे हाथ में तो है नहीं ना कुछ करना। तो मैंने वो भी छोड़ दिया, उसको भी तिलानी दे दी जो बने। तैमूर की कथा पढ़ने में मुझे समझ में आया यार, हर कोई ऐसे ही करता है, शासन सबको चलाना, वो चाहता है मैं ही बना रहा हूँ, तो भाई मोदी ही बना रहे तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, दूसरे आ जाएंगे, उन्होंने कौन सा आज तक सही काम किया, और आगे क्या वो सही काम करेंगे इसकी गारंटी थोड़ी है। तो बेटर है कि भाई चाहे वो आ जाए या वो आ जाए, शोषण सबने किया है, अच्छा तो किसी ने भी नहीं किया। पलक्षा जी, मैं ध्यान अब ऐसे फ्री में नहीं सिखाता हूँ किसी को, बाकी सब तरीका मैंने बता रखा है। सुमन देव जी, डरो मत, बहुत से प्लेसिबो भी लगे थे जिनके असर नहीं होंगे, और बाकी उन्हें अब उनके उस पर छोड़ दो, प्रारब्ध पे जो लिखा वो होकर रहेगा। डरो मत, कम से कम मस्ती से जियो जितने दिन जीना है। मौत एक दिन आई आनी ही है, तो जब तक जी रहे हो शान से जियो, आनंद में जियो पूरी तरह से। पर आप लोग सांसारिक चीज़ों में फंसे रहते हो, मेरी बच्चा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, बस इसी में आपका जीवन कट जाता है। बाकी कोई टेंशन मत लो। अनुराधा जी, आप नहीं फंसी हुई थी, मैं बहुत फंसा हुआ था। मेरा तो आडंबर तोड़ा, ये सारी चीज़ें तोड़ी इस लॉकडाउन में। इस लॉकडाउन ने मेरी सारी रिश्तेदारी तोड़ दी, इसने मेरे सारे बिलीफ सिस्टम को हिला दिया। लेकिन भगवान को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम में आप भगवान के और करीब चले जाते हैं। लेकिन फिर शायद प्रकृति की, उस परमात्मा की कहीं कृपा हुई, मैंने भगवान को पाने के लिए ही ये रास्ता पकड़ा। लेकिन श्रद्धा इतनी थी कि भगवान को पाना ही है, तो मेरी श्रद्धा तो परमात्मा में ही थी ना, चाहे मैं उसे कृष्ण की तरह मान रहा हूँ, चाहे राधा की तरह मान रहा हूँ, चाहे शिव की तरह मान रहा हूँ। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा। तो उसने अपना काम किया, और धीरे धीरे वो शिव, कृष्ण, राम जैसे देवता या भगवान गायब होते चले गए, और पता चला कि परमात्मा कोई ऐसा है जिसका कोई आकार, रूप, रसगंध नहीं है। बहुत दिन मैं इसी पे बोला कि परमात्मा की कोई रूप, रसगंध, आकार नहीं। उसके बाद और आगे बढ़ा तो वो परमात्मा भी गायब हो गया। अभी मैं क्या हूँ, किसको पूजा, मुझे कुछ नहीं पता। बाकी ये सब बाद में जो ये शिव शंकर वगैरह ये सब बनाए, ये सब महायानी, पहले महायान मूर्तियाँ बनी, उन्हीं से फिर दूसरा इन्होंने धर्म निकाल के हिंदू धर्म खड़ा किया। क्योंकि बौद्ध एक नास्तिक चिंतन था, और नास्तिक चिंतन हमेशा ब्राह्मणों का विरोध करता रहा। इनके आडंबर चले नहीं, मनुस्मृति को लागू नहीं होने दिया। मौर्य वंश, ये जो जितने भी चमार वंश थे, चमार वंश में ही आते हैं, चमर वंश है एक्चुअली नाम, चमर वंश में ही आते हैं मौर्य, गुप्त, चोलास। तो ये बुद्धमय हो गया था भारत कई 100 सालों के लिए, तो इनको बड़ी परेशानी हो रही थी। तो ये महायान में घुसे तो सही, महायान को इन्होंने टेक ओवर किया, बौद्ध धर्म को, लेकिन पूरी तरह से बुद्ध को मिटा नहीं पाए। इसीलिए इन्होंने बुद्ध को 10वां अवतार या 9वां अवतार कौन सा वो घोषित कर दिया। उसके बाद जब इन्होंने रामायण की रचना करी, तो रामायण के अंदर लिखा कि भाई बुद्ध चोर है, बुद्ध को मानने वाले चोर है। तो
अगर रामायण इतनी पुराना ग्रंथ था तो उसमें बुद्ध का जिक्र क्यों आया? तो उससे साफ पता चलता है कि ये बुद्ध के बाद का ग्रंथ है लिखा हुआ। लेकिन प्लॉटिंग कहीं थी, जैसे रावण वाली कथा पार्शली सही है, रावण हुआ है, उसने जीता भी है सारे द्वीपों को आसपास के। और हाँ, उसकी बात याद आ गई, जो सूर्य सिद्धांत में लंका का जो बताया है वो बताया है उज्जैन से एक सीधी रेखा धरती पे दक्षिण की तरफ खींचो, तो जहाँ पे धरती का मिडल आता है, जीरो रेखा जिसे बोलते हैं, जहाँ भूमध्य रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ग्लोब में मिडल रेखा जहाँ बिल्कुल पृथ्वी आधी आधी हो जाती है, ऊपर और नीचे अलग अलग हो जाती है, वहां पे जहां वो काटेगी वहां लंका है। और मैंने एक पिछले वीडियो में जिक्र किया था, उसमें कहा था लंका का क्षेत्र इतना विस्तृत था कि मेडागास्कर को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता था। वो कुमारी गंदम की जगह है, लुमेरिया की। तो जब मैंने इसको मैप में सर्च किया तो वास्तव में लंका मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आ रही है। तो वो क्षेत्र पूरा, उसमें शायद माली द्वीप भी है अगर मैं सही हूं तो। और माली, सुमाली, माल्यवान, ये तीन नाना हुए इसके रावण के ही। सबसे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया को ही जीता था, फिर वो आगे बढ़ता हुआ गया। ये सारा भारतवर्ष ही था और ये थोड़े से ऊपर थे, अभी थोड़ा नीचे आ गए, थोड़े से ऊपर थे। और ये लगभग सारा जो है, मतलब लंका तक बहुत उथला सागर का एक रास्ता था, मतलब उसमें बीच में काफ़ी द्वीप थे। तो जो हनुमान के जाने की कथा है वो इसलिए लिखी गई है कि अगर कोई संशय भी करे तो देख ले कि वहाँ आसानी से कोई व्यक्ति चल के भी जा सकता है। मतलब थोड़ी बहुत कूद फान करेगा, कूद इसलिए दिखा दी कि वो पत्थर से पत्थर कूदते गए, लेकिन वो बहुत उथला समुद्र है, जैसे जैसे घुटने तक का पानी हो जैसे, उसमें चल के भी जाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये हनुमान वनुमान कभी हुए नहीं है और वानर जाति रही होगी। और तो इन्होंने कई चीज़ें, कई प्लॉट ले लिया यहाँ से, जो अपना जिसे राम का शुंग, पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि ये मौर्य वंश से बहुत परेशान थे। तो ब्राह्मण शुंग ने मौर्यों का सफाया किया तो उन्होंने उसे राम की उपाधि दे दी। राम कहते थे सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय को। उस प्लॉट पे वो पुरानी कहानी भानुमति ने कुनबा जोड़ दिया। भाई ध्यान के लिए आपको मैंने बता दिया, ध्यान का तरीका वही है, लेकिन जो ये परेशानियां आती हैं इनके लिए तो भाई साहब आपको जोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि आपको मैं कुछ भी कह दूं ऐसे नहीं कह सकता, ये भी एक बड़ी गूढ़ चीज़ है। हाँ वंदना, अभी और भी कुछ जानोगे आगे आगे, जैसे वेब सीरीज आगे बढ़ेगी। ठीक है भाई, बहुत लेट हो गई है ये सीरीज़, मतलब आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। अक्सर बहुत बड़े वीडियो लोग देखते नहीं है और फिर बातें सब ख़त्म ही हो गई हैं। तो ये सीरीज़ इसी वाले चैनल पे चलेगी और अगले हफ्ते देखता हूँ, जब भी समय मिलेगा तो मैं दूसरे चैनल पे एक छोटी सी कोई लाइव करूँगा, ताकि उस चैनल का भी तारतम्य बना रहे। आपका सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।